विज्ञान भैरव तंत्र में 112 विधि। अब एक विधि, जब सबसे पहले विधि जो बता रहा हूँ, एक विधि को ही भगवान बुद्ध ने पकड़ा और एक विधि से भगवान बुद्ध बन गए। तो 111 विधि में करेंगे तो क्या होगा? एक तरीका, देखने का तरीका है, एक विधि से अगर बुद्ध बन सकते हैं 111 तो, इसलिए ये बड़ा, मतलब इसको मैं लेना चाहता हूँ और अपने को बहुत समझ आएगा और अपने को समझ जल्दी आएगा, क्योंकि अपनी पीछे की जो साइंस है, लॉजिक है, वो बहुत एकदम स्पष्ट है। आप कहीं भी पढ़ोगे तो आप, तो जब आदमी पूरा देख पाता है तो कुछ, पूरा जब देख पाता है तो उसके प्रश्न नहीं होते। किसी रूम में अपन जाते हैं, अगर कोई चीज देखी नहीं है तो अपने प्रश्न पूछते हैं कि ये क्या है। जब पूरा देख लिया तो प्रश्न खत्म हो जाते हैं, प्रश्न की मौत हो जाती है। प्रश्न की मौत हो जाती है, फिर एक ही प्रश्न रहता है कि ये साधना, वो प्रश्न उस प्रश्नावस्था में नहीं चले जाए वापस। अपन यहाँ अभी हम बात कर रहे थे भाई साहब कि विज्ञान भैरव तंत्र एक ऐसा बहुत अनमोल एक शास्त्र है, और उसमें शिव पार्वती का संवाद है। और पार्वती और शिव, पार्वती पूछ रही है शिव को कि भगवान प्रभु, मुझे आपका रूप बताओ, स्वरूप बताओ, ये है क्या? मैंने बहुत अलग अलग वेदों में ये सब टोटली कंफ्यूज हूँ, क्या है सही, सही क्या है ये बताओ। हम्म। तो वहाँ डायरेक्ट वो 112 विधि बताते हैं कि कैसे तुम, पहले तो ये बताते हैं कि तो जो तुम पूछ रही हो, वो पूछ रही हो, वो भी तुम भूली हुई पूछ रही हो। ऐसे ही पूछ रहे हो कि क्या आत्मा होती है, ऐसा सवाल पूछ रहे हो। तो खुद जो तुम है वो भी तुम भी मैं ही हूँ, लेकिन तुम भूल गई इसलिए तुम मुझे पूछ रही हो ऐसा। तो पहले तो वो जवाब देते कि तुम भी खुद भूली हुई हो, भूली हुई है अविद्या के कारण तुमको लगता है तुम सेपरेट हो। तुम मैं ही हूँ, ऐसा बोलते हैं। अब तुम मैं ही को अपेक्षा क्या है कि तुम भी शुद्ध स्वरूप हो, मैं भी शुद्ध स्वरूप। जो पूरा विस्तार जो जगत का, वो मैं ही हूँ ऐसा। विस्तार जगत का जब बोलते हैं मैं ही हूँ, मान लो अनंत जीव है, तो हर जीव शुद्ध रूप है मूल रूप से, तो सारा विस्तार तो मैं ही हूँ। तो तीन चीजों का भेद करने के लिए वो प्रश्न पूछती है और प्रश्न का जवाब देते हैं शिव। और जवाब किस तरह से देते हैं? जवाब में विज्ञान भैरव तंत्र, तंत्र का मतलब सिस्टम, डायरेक्ट उसका विधि उपाय बताते हैं। विज्ञान मतलब क्या? विशिष्ट ज्ञान। विशिष्ट ज्ञान मतलब क्या? विशुद्ध ज्ञान का मतलब क्या? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान का मतलब क्या? प्रैक्टिकल अनुभव किया हुआ ज्ञान। श्रुत ज्ञान मतलब क्या? थ्योरेटिकल ज्ञान। तो डायरेक्ट विज्ञान इज इक्विवेलेंट टू केवल ज्ञान, वी कैन से। अब ये इक्विवेलेंस जो है ना, आप एस्टेब्लिश कर पाते हैं, हम एस्टेब्लिश कर पाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि विज्ञान भी दो चीज होती है। एक विज्ञान होती है थ्योरेटिकल, जो क्लास में पढ़ाई जाती है। एक विज्ञान होती है जो बीकर में हिला के टाइट्रेशन करके देखते हैं कि यहाँ आ गया लाल कलर, वो विज्ञान लैब में होती है। तो वो लैब वाली विज्ञान का नाम केवल ज्ञान है, और जो किताब वाली विज्ञान का नाम शुद्ध ज्ञान है। अभी इतना क्लैरिटी नहीं होता, आदमी को इधर उधर घूम जाएगा कि कौन सा विज्ञान है यार, विज्ञान कौन सा बता रहे हो आप? क्लास वाला भी विज्ञान ही है, किसकी क्लास चल रही है? बोला विज्ञान की। बोले लैब में क्या चल रहा है? इधर भी विज्ञान ही है। तो इन दोनों विज्ञान में जो लैब में गया हुआ और जो क्लास में गया हुआ समझ जाएगा कि कौन से विज्ञान और ये कौन से विज्ञान है। इसलिए कंफ्यूजन वहां होता है। विज्ञान क्लास वाली होती है कि लैब वाली? लैब वाली। लैब वाली। और क्लास में चल रही है तो उसको भी आदमी जो पूरा जानता है ना, वो झगड़ता नहीं है, बोला हाँ आप सही बोल रहे हो, ये विज्ञान वही है, ये विज्ञान भी है वो विज्ञान भी है। तो वो बोला यार सब में तुम हाँ पाड़ दो, बोला हाँ, हमने सब देख लिया इधर ये। और लैब वाले विज्ञान में भी फिर 112 लैब के प्रयोग दिखा रहे हैं। तो उसमें 112 तरीके के प्रयोग दिखा रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। तो सीधा आपको, अब क्या होता है, दोनों वैसे अपेक्षा है कि जैसे आदमी डायरेक्ट लैब में काम करेगा तो उसको पहली बार में जब यूं डाल रहा है बीकर में और गुरु बता रहा है कि ऐसे डालो, पानी डालो दो, तो वो कंफ्यूज होता है, बोले क्यों डाल रहे गुरु जी, क्या कर रहे हैं सब, पानी क्या डाल रहे हैं, टाइट्रेशन क्यों कर रहे हैं, कैसे क्या करना है इसको। उसको समझ ही नहीं आता है। बोले तू देख बस। तो देखते देखते उसके सामने पहले एसिडिक हो गया तो कलर ही हो गया, फिर ये कलर हो गया, फिर धीरे धीरे अपने आप ही समझ आता है। ऐसा चीज मेरे साथ भी हुआ। भगवान ने डायरेक्ट ध्यान करवाया, ध्यान पकड़ा, फिर बाद में सारा विश्लेषण समझ में आ गया कि ये श्रुत है, ये केवल है। तो पहले डायरेक्ट जब पकड़ा है तब ऐसे ही ध्यान में जाते हैं शिविर में, बोले क्या है बैठा दिया सब, इधर आगे कुछ एक्टिविटी करवाओ ना यार कुछ। ऐसा आदमी को लगता है।
कि मेरे को डायरेक्ट बैठ आ जाओ बैठो, बोला आंखें बंद, आंखें बंद, वो डायरेक्ट चालू कर दिया। आंखें बंद किसके लिए, क्यों, किधर, कहाँ, कुछ पता नहीं। आंखें बंद, आंखें बंद, ध्यान करो बस। ध्यान में आदमी ऐसा लगता है क्या करवाना चाह रहे हैं, ऐसी हालत होती है। तो विज्ञान का मतलब जो अनुभव से हुआ ज्ञान, वो विज्ञान, इसमें भगवान बोलते हैं शिव। और भैरव का मतलब वो शिव रूप। भैरव का मतलब लास्ट में जो शिव रूप, शिव तत्व है, शिव तत्व को भैरव बोला है। और तंत्र मतलब विधि, साधना। सिस्टम मतलब पद्धति, स्टेप वाइज एक्टिविटीज दैट यू वांट टू डू। अब स्टार्ट होता है एक्टिविटी से, और लास्ट में आता है इन इन एक्टिविटी। इन एक्टिविटी ही मूल स्वरूप है। तो इसलिए तीन शब्द लिए भगवान में इसमें कि विज्ञान भैरव तंत्र में तीन शब्द लिए। त्रिक भेद, त्रिक भेद का मतलब शिव, शक्ति और नर, इनका भेद समाप्त करना है। शिव क्या है? शुद्ध स्वरूप है आत्मा का। शक्ति क्या है? विशुद्ध स्वरूप है, पार्वती है, शक्ति वाली है। तो जो अपना अभी अपना क्या ऊपर ग्रह गया ना, कहाँ, मंगल पे, उस जगह का नाम भी क्या दिया मोदी जी की, ये तो शिव शक्ति नाम दिया। शिव शक्ति का मतलब क्या? शिव का मतलब क्या है, शक्ति का मतलब क्या? शिव का मतलब शुद्ध स्वरूप, शुद्धात्मा, स्वाभाविक स्वरूप। और शक्ति का मतलब वैभाविक आत्मा। वैभाविक आत्मा यानी कि जो जो भी एक्टिविटीज हो रही है संसार में, किसके आधार पे हो रही है? आत्मा के आधार पे हो रही है। बट आत्मा जब विभा में जाती है तब तो शक्ति और शिव एक रूप है। बट अंतर क्या है? जब वैभाविक हो जाती है तब शक्ति बन जाती है, और जब स्वाभाविक बन जाती है तब ध्यान में चली जाती है और कुछ नहीं रहता है। जब शक्ति, अब यहाँ विरोधाभास पैदा होता है कि जब शक्ति है, शक्ति लगती है कि शक्ति में शक्ति है, बट शक्ति इनफाइनाइट नहीं है, वो फाइनाइट है। और शिव जो इनफाइनाइट है, ये विरोधाभास पैदा होता है। उसके जो बहुत सारे एग्जांपल हम लेते हैं। शक्ति का मतलब भैरव जी खड़े हैं, वो भैरव जी शक्ति है, देव है। अंदर पार्श्वनाथ भगवान बैठे हैं, ऐसे ही वो ज्यादा बड़े हैं, लेकिन एक आम आदमी को लगेगा कि ये बड़े हैं, ये तो अंदर सो रहे हैं, ऐसा लगता है। ऐसे ही वकील में शक्ति दिखेगी, और जज लगेगा कि तो गूंगा है, ये कुछ बोल नहीं रहा है। ऐसे ही अब बाहर जो खड़े हैं सैनिक, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, उसमें शक्ति लगेगी। अंदर प्रेसिडेंट बैठ बोला बोला तो कुछ नहीं है, तो गूंगा है, ऐसा, इसमें क्या ताकत है? पर ताकत अंदर होती है ना, अदृश्य। अदृश्य ताकत होती है, तो समझ नहीं आता है। फिर उसको समझ में आता है कि भाई वो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो भी कमांड वहां से ले रहा है, तब समझ में आता है कि हाँ वहां से आ रहा है क्या कमांड। तब अपने को शक्ति और शिव अलग अलग वो है, साथ में दिखते हैं। तो शिव, शक्ति और नर, नर का मतलब क्या बताया कि जो शिव और शक्ति साथ में है, यानी कि अपना शरीर और जो जुड़े हुए हैं। आज हम शिव रूप में होते तो यहाँ होते ही नहीं, मुक्त हो गए होते। तो हम संसारी जीव हैं। संसारी जीव का मतलब क्या हुआ? आत्मा भी है और साथ में कारमन शरीर है, इसलिए हमारे साथ शरीर है, और शरीर को आज्ञा हमारी आत्मा देती है, और शरीर वो काम करता है, और उठता बैठता खाता पीता सब, सांस लेता है। ये कुछ करता ही नहीं, अगर शुद्ध स्वरूप में होता तो कुछ करता ही नहीं। तो हम नर रूप हैं। तो नर रूप का मतलब जीवात्मा, शिवात्मा और शक्ति। ये शिवा शक्ति का मतलब वैभाविक आत्मा की शक्ति। इन तीनों का भेद कैसे खत्म हो, कैसे मैं शिव रूप में आ जाऊं, कैसे मैं ध्यान करूं, वो 112 विधि बताई। 112 में स्टार्टिंग पॉइंट सबके अलग अलग है। 112, जब 112 बोलते हैं तो आपको मन में प्रश्न उठेगा कि जब अपन एक विधि कर रहे हैं, अपन तो एक ही कर रहे हैं, तो 112 में बहुत ताकत होगी। डेफिनेटली ताकत होगी, बट 112 भिन्नता कहाँ है? 112 स्टार्टिंग में है। एंड पॉइंट क्या है? ध्यान करके हम कहाँ जाते हैं, मैं पूछता हूँ। शून्य, अपन तो कहाँ जा रहे हैं, हम क्या अचीव कर शून्य, रहे शून्य, शून्य, शिव में। हैं? शिवत्व, केवल ज्ञान, मात्र ज्ञाता दृष्टा, कोई प्रतिक्रिया नहीं, राग द्वेष नहीं, वितरागी स्वरूप, ये सब सामायिक स्वरूप, शिव स्वरूप, ये सब एक ही चीज के नाम है। अगर इनको एक लक्षणात्मक रूप में देखना है, लक्षण का मतलब, ये तो अलग अलग नाम है, बट लक्षण से ज्यादा पहचान होती है। लक्षणात्मक का मतलब मात्र ज्ञाता दृष्टा, मैं ज्ञान मात्र हूं। ये मेन ज्ञान, मैं ज्ञान मात्र हूँ, वही विशिष्ट ज्ञान है, वही विज्ञान है। अब मैं ज्ञान मात्र हूँ, जब तक आपको अनुभव नहीं आएगा तब तक वो शब्द रहेंगे। और जब आप ध्यान में जाते हो, आप
आप मन परिज्ञान से गुजरते हो, मन को अलग करते हो, भेद विज्ञान में जाते हो, फिर मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा, कुछ नहीं उस टाइम पे। ये भी नहीं कि मेरे भगवान के मेरा ये वो उसने क्या बोला, किसने क्या बोला, वो भी नहीं, कुछ भी नहीं, वहां कुछ भी अलाउड नहीं है। उस एक क्षण के लिए भी शिव बन सकते हैं, बन सकते हैं। तो भगवान वो त्रिक भेद को समाप्त करने की बात करें कि शिव शक्ति और नर तीनों जब एक शिव रूप में आ सकते हैं, इसी जन्म में आ सकते हैं, इसी क्षण में आ सकते हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट में क्या बोलते हैं, कहीं से भी स्टार्ट करते हैं। आश्चर्य होगा आपको कि भगवान इस तरह से भी बता रहे हैं ऐसा। काम ही नारी प्यारी जिमी, वो भी एग्जाम्पल लिया कि आदमी भोग करते हुए जो आनंद लेता है, उस आनंद का एक क्षण को उस रूप को पढ़ा कि आनंद कैसा होता है, आपको आनंद वहां भी होता है। आपको गाड़ी आई तब उससे आपको आनंद होता है, तो गाड़ी से भी वहां गाड़ी को खरीदने के बाद भी आपको शिवत्व दिखा रहे हैं कि गाड़ी में आपको कितना एकदम मजा आता है, गाड़ी लेते ही एकदम, या आप कहीं घूमने गए आपको कितना मजा आया, उस मजे को आप 24 घंटे रखो, फिर उसको भूलो मत, क्योंकि वही आप हो, ऐसा बोल रहे हैं। तो आदमी को ऐसा लगता है यार ये तो वैसे घूमने की बात कर रहे दिखता है, अभी यार घूमने की बात नहीं कर रहे, घूमने का ये मतलब है। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दिए जो आदमी को थोड़ा ठीक नहीं लगेंगे, लेकिन वो उनका तात्पर्य अलग है। इसी इसी बात को जैसे मान लो ओशो ने भी बोला है कि संभोग से समाधि, अब वो लोगों ने उसका उल्टा मीनिंग निकाल दिया। बाहर जा रहे हैं तो ऐसा, ऐसी विधि भी है, अंदर बहुत सारी विधियां दे रखी है जिसमें सामने दीवार पे देखो, देखते 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 वो दीवार खो जाएगी। दीवार को देखो आप तो दीवार देखते देखते वो दीवार ही खो जाएगी, फिर क्या बचे। कुल मिला के वो कर्ता भाव को निकालना चाहते हैं और अपने आप में लाना चाहते हैं। तो 112 की स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग है, बट एंड पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट एक ही है, वो शिव। एंड पॉइंट एक ही है, विज्ञान, एंड पॉइंट एक ही, केवल ज्ञान। तो ये 112 विधि बहुत, और उसमें पहली विधि जैसे है अपन, तो मैं चाहता हूँ कि विधियां ले, हालांकि मेरे चैप्टर अपने गीता के बाकी वो लेते हैं, बट ये ध्यान पे ज्यादा मुझे ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, और आप सभी को है शायद मुझे। तो उसकी 112 विधि अपन करेंगे तो विधियां अलग अलग है, भले अपनी विधि जो अपन कर रहे हैं जो अपने को फाती है, फिर वो बोलता है जिसको दो तुमको फाती है वो विधि करो। अब 112 विधि याद रखने की जरूरत नहीं है भाई, अपने को अगर एक लास्ट एंड पॉइंट पता है तो 112 आ गई, 115 आ गई, 120 भी हो सकता है, दो विधि तुम और ऐड करो तो करना चाहो तो कर सकते हो। वो कोई बात नहीं है, बात वो है कि आप एंड पॉइंट आपको क्लियर है, एंड पॉइंट क्या है, मात्र ज्ञाता। बस, परफेक्ट। मात्र क्या था दृष्टा, वही परफेक्ट रूप है। हमारा रूप जो है नर रूप और डिफेक्टिव रूप है, और इफेक्टिव रूप जो शिव है। हम डिफेक्टिव है, हम डिफेक्टिव क्यों है, हम है तो अंदर परफेक्ट है, पर बाहर भूलेला भगवान, इसलिए हम डिफेक्टिव है। उस डिफेक्ट को कैसे कम करना है, उतरते हैं ध्यान में, आंखें बंद। अब गोया विरायो हुज में कब सगो जा वरियंताणम भगवंताणम नमो कारुण्य पारमिताव कायम ठाणम। सिर का सिरा शांत, कंधे शांत, 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 पेट शांत, चंगा शांत, पीढ़िया शांत, अंगूठा शांत, सिर के सिरे से पांव काउंटर तक पूरा शरीर शांत शांत शांत, रिलैक्स्ड। 5 मिनट के लिए तो ढीला छोड़ते हैं, दिन भर अपन कवायद करते हैं, ठीक है, 5 मिनट अपने लीजिए, फिर 10 मिनट जिए, फिर 1 घंटा जिए, फिर 24 घंटे जिए। फ्रॉम डिफेक्ट टू परफेक्शन, दिस इज द जर्नी। प्रत्येक आत्म प्रदेश, रोम रोम, वचन से मौन। मन से मौन का मतलब, मन में जो भी विचार आ रहे हैं वो अपने नहीं है। अगर मानना है तो एक विचार मेरा है, मात्र का दृष्टा, उस विचार के सारे वहां जाएंगे जहां वो विचार भी छूट जाएगा।
अगले 2 मिनट उस शिव रूप, सिद्ध रूप, शुद्ध रूप, केवल ज्ञान रूप, वितराग रूप, सामयिक रूप, शिव मलय मरु मणित मखय। शिव रूप मतलब सारे उपद्रव खत्म हो जाते। उपद्रव मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रतिक्रिया, सब नूनम सब दर्शिनम। शिव मलय मरु मणित मखय। अगले 2 मिनट शांत उस शिव रूप में बने रहे। मैं मात्र का था दृष्टा, कोई प्रतिक्रिया नहीं। अनेकांत, अहिंसा है परिग्रह, ऐसी संपूर्ण दृष्टि देने वाले अनंत परमात्मा के चरण में अनंत अनंत उपकार प्रकटते हुए लंबा गहरा सांस। जिन शासन जिन देवों के
क्षण में अनंत उपकार प्रकट होते लंबा गहरा सांस। कोमलता से स्पर्श करते आंखें खोल सकते हैं। नमो वरेंताण। खुशबू, हाँ सर। भैरव तंत्र का मूल क्या है जो आप मैंने बात कर दिया, आगे फिर अपन विधि सुनेंगे समझेंगे, बट मूल क्या है? यही मात्र ज्ञाता दृष्टा में रहना, उसी से परम शांति है। सही है। तो मतलब भैरव तंत्र में ऐसे 112 स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग है, 112 इसलिए है, और एंडिंग पॉइंट एक ही है, वो है शिव आत्मा। सर उस 112 हाँ ओशो की ध्यान की विधि की बुक है, तो वो भी उसमें भी यही है क्या? हाँ, ओशो ने उसी 112 ध्यान में जैसे हैं, तो सी अल्टीमेटली कोई भी ध्यान का पर्पस क्या है? आप क्रिएटिव भी हो सकते हो, जैसे उन्होंने डायनेमिक डांस का बताया ध्यान। तो डायनेमिक डांसिंग का मतलब क्या है कि आदमी को बहुत पहले एनर्जी भरी हुई है, तो उसको पहले खाली करते हैं, खाली करने के बाद में उस भाव पे ले जाते हैं जहाँ कर्ता भाव नहीं रहे। कुल मिला के कर्ता भाव को हटाना, कुल मिला के जो हमारा प्रतिक्रिया भाव को हटाना, कुल मिला के जो आप स्वामीपना आता है उसको हटाना, राग द्वेष से हटाना, ये एंड पॉइंट तो यही है। और उसका नाम ही शून्य है। शून्य जब बोला जाता है, एक्चुअल में शून्य नहीं है। जज जैसा शून्य, ऐसा लगता है कि जन ये डम्ब है, जज कुछ समझता ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, वो ज्ञान का अंतिम पराकाष्ठा है, संविधान की वो अंतिम पराकाष्ठा है। इसलिए वो बोलता नहीं है, सिर्फ सुनता है। वो सब जानता है। जज को ऐसा लगता है बाहर से कि देखो कोई बिल्कुल गूंगा है, कुछ समझता ही नहीं, ऐसा लगता है। जब जो समझता है वो वकील समझता है, ऐसा लगता है। और वो बहुत सारा वकील रह चुका है, इसलिए जज को समझाने की जरूरत नहीं भाई। तेरा मेरे को पता है, तो जहाँ ऊंचा करा है, बैठ रहा है, नाच रहा है, उठ रहा है, सब मेरे को पता है। तो पहले वो जो जैसे उससे पहले वकील बनाते हैं, फिर उसको जज पे ले जाते हैं, तो आ जाए इधर अब। फिर वकील को क्या, आदमी को एक्टिविटी चाहिए, तो बोला तू आ जा, अभी कितनी एक्टिविटी करनी कर। फिर दमा, फिर लास्ट में थक जाओ बैठ गयो। तो ये शिव रूप में ले जाते हैं। ऐसे ओशो के बहुत सारे ऐसे डायनामिक डांस बहुत प्रचलित है, क्योंकि आदमी को पहले एक्टिविटी तो उसकी वो उसको रोकते नहीं है, क्योंकि दमन करेंगे लफड़ा है। दमन नहीं करना है तो अमन में ले जाने के लिए दमन का दूसरा रास्ता है, या तो फिर बोलूंगा तो ध्यान में बैठ। उसका मन कर रहा है नाचने का, उठने का, हिलाने का, वो उसको पेड़ को हिलाने का, मैं ऐसा करूं, मेरा बहुत ताकत है, कर भाई तू पहले पूरा थक गया, फिर बैठ जा, बोले बैठ गया, ठीक है अब हमें कहीं जाने। ऐसे ही बच्चे को आप बोलोगे तो रुक जा, तो वो रुकेगा नहीं, तो बोला तू खेल। अब खेल के रुक के बैठ कर नहीं, खड़ा हो, वापस खेल। तो बोला कर नहीं, अब मेरे को नहीं खेलना। ऐसा हुई जस्ट। ये तो चलो एक बात हुई, बट पॉइंट उनको पता है मुझे कहाँ ले जाना। गुरु को पता होता है कहाँ ले जाना है। गुरु को तो पता है मुझे कहाँ ले जाना है, चाहे वो नाच के ले जाऊं, चाहे मैं कुछ भी बोल के ले जाऊं। इसलिए वो शिव, उनको पता है एंड पॉइंट कहाँ है। हर एक 112 विधि में अपन ये विवेचना करेंगे कि एंड पॉइंट आपको वहां कहाँ दिखता है, वो क्या बोल रहे हैं, क्या ले जा रहे हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, करेंगे फिर। नमो। नमो हरिहर।